जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बेन टेनिसन ने डॉक्टर एनमी को हरा दिया था। उसके बाद उन सभी लोग एक नए ट्रिप पर निकलने वाले थे। अब उन सभी लोग ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन सब फिशिंग करने के लिए एक अच्छा मूड था और ये रात के वक्त भी था। यहाँ पर बेन टेनिसन तालाब के नीचे बिना कपड़ों की कूद जाता है और यहाँ पर उसको काफी मजा आता है। बेन कहता है कि ग्वेन तुम भी अंदर आ जाओ, यहाँ पर काफी मजा आता है। लेकिन ग्वेन मना करती है, बताती कि इस तालाब के अंदर न जाने क्या क्या मॉन्स्टर होगा, मुझे पसंद नहीं है। कहते हुए ये बात को यहीं पर क्लियर कर देती है। अभी बेन टेनिसन डूब जाता है और कहता है कि ग्वेन मुझे बचाओ। और बेन की मुसीबत देखने के बाद ग्वेन भी घबरा जाती है और बेन को मदद करने के लिए जाने वाली होती है। लेकिन तभी बेन फोरस में ट्रांसफॉर्म होकर एक बढ़िया मॉन्स्टर बन जाता है। उसके बाद ग्वेन को डरा देता है। अब ये मजाक देख के ग्वेन टेनिसन को काफी गुस्सा आता है। उसके बाद उसको डांटते हुए यहाँ से चले जाती है गुस्से में। अब बेन भी काफी एंजॉय कर रहा था, लेकिन तभी अचानक उसकी अंदर से एक मॉन्स्टर उसको खींच लेता है। अब ये देख के बेन डर जाता है क्योंकि उस तालाब के अंदर सच में एक काफी बड़ा भयानक मॉन्स्टर था जो बेन को अब निगलने वाला होता है। बेन जैसे न तैसे करके उससे छूट जाता है, लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर बेन को खाने वाला होता है। बेन उससे छुड़वाता है और यहाँ से भाग जाता है। ये वक्त पूरी रात था और यहाँ पर उन सभी लोग सो रहे थे। बेन वहाँ पर पहुँचने के बाद ग्रैंडपा मैक्स को बताता है कि मैंने अभी अभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर देखा तालाब के अंदर। लेकिन ग्वेन उसको विश्वास नहीं करती, बताती कि फिर से तुम मजाक करने लगे हो। कहते हुए दोनों ही सो जाते। अब ये बात बेन टेनिसन को तो पता था कि उस तालाब के अंदर एक काफी बड़ा और खतरनाक मॉन्स्टर है। अब जब सुबह होती है, सुबह के टाइम देखा जाता है। यहाँ पर ग्वेन, बेन, केविन और फिशिंग करने के लिए जाने वाले थे। उन सब के लिए एक बोट चाहिए था और बोट का इंतजार कर रहे थे। वहाँ पर बोट का कैप्टन भी पहुँच जाता है। बेन टेनिसन दोनों को रास्ते में कहता है कि मैंने इस तालाब के अंदर काफी बड़ा मॉन्स्टर देखा कल रात को। लेकिन उन दोनों कभी भी विश्वास नहीं करते क्योंकि बेन ने ग्वेन टेनिसन को उल्लू बनाया था। इसी वजह से वो उसको विश्वास नहीं करती। के बाद उन सभी लोग फिशिंग करने के लिए जाने वाले होते, लेकिन ग्वेन टेनिसन बताती कि मैं यहीं पर रहूंगा। अब ग्रैंडपा मैक्स और बेन टेनिसन उस बोट में कैप्टन के साथ यहाँ से चले जाते रिवर की साइड पर। उन सभी लोग उस तालाब के अंदर जा रहे थे। यहाँ पर बेन टेनिसन कहता है कि इसी तालाब के अंदर मैंने काफी बड़ा मॉन्स्टर को देखा था। बेन की अंदर मन में पूरी तरीके से उस मॉन्स्टर ने पूरी तरीके से डरा दिया है। जो भी चीज देखता है वो बस उसकी मॉन्स्टर का ही नाम लेता है। वहाँ पर एक काफी लकड़ी था, उसको भी मॉन्स्टर समझ लेता है और ग्रैंडपा मैक्स को बताने लगता है। लेकिन असली में वो मॉन्स्टर नहीं था, लकड़ी के टुकड़े था। अब ग्रैंडपा मैक्स बेन को समझाते हुए कहते हैं कि देखो बेन, ये सब मॉन्स्टर वगैरह नहीं होता और इस रिवर में तो कभी भी नहीं। अब तभी वो कैप्टन कहता है कि इस मॉन्स्टर का नाम क्रैकन है। मैंने काफी साल पहले भी इसको देखा है और सच्ची में मैं इसको पकड़ना चाहता हूँ और ये तालाब के अंदर है। लेकिन इस बात को ग्रैंडपा मैक्स यकीन नहीं करते क्योंकि उसने खुद आंखों से नहीं देखा। लेकिन वो कैप्टन बताता है कि मैंने इस मॉन्स्टर को देखा है। अब बेन भी अब उस कैप्टन की बातों में आ जाता है क्योंकि बेन ने भी उस मॉन्स्टर को देखा था। उन सभी लोग उस तालाब के अंदर से वहाँ से जा रहे होते, लेकिन तभी वहाँ पर एक रुकावट थी। अब इस जगह को यहाँ पर पाबंदी किया था इसीलिए क्योंकि एनवायरमेंट सेफ्टी के लिए यहाँ पर कुछ रिसर्च चल रहा था। उन सभी लोग आके बताते कि तुम सभी लोग इसके अंदर जा नहीं सकते। लेकिन वो कैप्टन बताता है कि ये मेरा तालाब है, मैं जहाँ भी जा सकता हूँ। लेकिन ग्रैंडपा मैक्स रोकते हुए कोई भी मुसीबत नहीं चाहते थे और इसीलिए उसको रोकते हुए कहते कि आज की इंचार्ज मैं हूँ, मैं जो कहता हूँ तुम वो करना होगा। अब कैप्टन गुस्से में मान जाता है। अब बेन, ग्वेन और वो कैप्टन यहाँ से निकल जाते हैं। उन सभी लोग जा रहे थे, तभी वो कैप्टन को पता चल जाता है कि यहाँ पर क्रैकन है और वो क्रैकन उसका ही पीछा कर रहा है। अब ग्रैंडपा मैक्स देखते हैं कि वो क्रैकन तो इतना बड़ा मॉन्स्टर है, वो मॉन्स्टर उस नदी के किनारे में जाने वाला है। यहाँ पर ग्वेन भी उसी किनारे पर थी और इसीलिए अब बेन को घबराहट होने लगता है और ग्रैंडपा मैक्स को भी, क्योंकि अब ग्वेन को यहाँ पर खतरा था और काफी इंसानों को भी। अब ग्रैंडपा मैक्स बताते कि हमें कुछ करना होगा। बेन अब अपनी ओमेटिस को यूज करता है। उसके बाद उस क्रैकन को रोकने के लिए एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म होता है और जल्दी से उस क्रैकन के पीछे पीछे करने लगता है और उन सभी इंसान को एक एक करके अपनी पावर से बचा लेता है। यहाँ पर क्रैकन की पूरी एबिलिटी हमें देखने को मिलती है कि वो कितना बड़ा है और वो एक बार में कितना धमाका कर सकता है और वो पूरी तरीके से सभी इंसान को मारने के लिए और खाने के लिए आगे बढ़ रहा था, मानो कि किसी ने उसका कुछ चीज छीन लिया हो। सारी गुस्सा उन सब के ऊपर वो उतार रहा था। बेन जल्दी से जाके ग्वेन को बचा लेता है और सब इंसानों को भी। उसके बाद अब क्रैकन के साथ वो लड़ाई करने लगता है
अब क्रैकन भी मुड़ जाता है। उसके बाद वही शिप पर पहुंच जाते हैं जहां पर ये एनवायरमेंट सेफ्टी के उन सभी लोग थे। उस जगह पर पहुंचने के बाद उस एक बक्से को वो खींचना चाहता था और अपने साथ लेना चाहता था, लेकिन वो इंसान उसको दे नहीं रहा था। बेन भी वहां पर पहुंच जाता है, उसको वो बक्से से छुटा लेता है। इंसान ये मदद करने के लिए थैंक यू कहता है, लेकिन बेन कहता है कि इसके अंदर क्या है। अब वो खाने की चीज बताता है, लेकिन दूसरी बार फिर से वो क्रैकन पहुंच जाता है और उसको लेने वाला था। बेन और उसके बीच में फिर से लड़ाई होता है। बेन इसमें जीत जाता है और उसको भगाने में कामयाब होता है। यहाँ पर अब बेन को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बक्से के अंदर क्या है, और ये बक्से के अंदर की ये चीज उसको चाहिए था, और इसीलिए फिर से दूसरी बार आके वो क्रैकन उसको लेके चले जाता है। अब बेन की ओमेटिक्स की चांस खत्म होने वाला था और इसीलिए वो एक्सेलरेट की स्पीड पावर यूज करते हुए यहाँ से किनारे की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी ओमेटिक्स की चांस खत्म होती है और उसकी एक्सीडेंट होता है। इससे बेन को ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचता, लेकिन इससे उसको काफी दर्द होता है। और उसके बाद अब रात की समय देखा जाता है, जहाँ पर बेन कहता है कि उस क्रैकन को किसी ने यहाँ पर दर्द दिया है और इसीलिए वो इतना भटक गया है। पता नहीं कि आखिर वो मॉन्स्टर कितना पावरफुल होगा। अब कैप्टन ने भी उस क्रैकन को देखा था और इसीलिए अब वो पूरी तरीके से ठान गया था कि मैं इस क्रैकन को पकड़ ही लूंगा। लेकिन क्रैकन कितना भी पावरफुल क्यों न हो, लेकिन उसकी मन है कि वो क्रैकन को एक बार जरूर से पकड़ेगा और दुनिया के सामने साबित करेगा कि फिशिंग में वो एक माहिर है। अब रात के वक्त वो प्लान बना लेता है कि मैं रात के वक्त जाके क्रैकन को पकड़ लूंगा, लेकिन तभी बेन भी उसके पीछे पीछे करते वहां पर पहुंच जाता है। ग्रिपर मैक्स और गोइन को बिना बताए ग्रिपर मैक्स और गोइन उसको ढूंढ रहे थे, लेकिन उसको नहीं मिलता और इसीलिए गोइन और ग्रिपर मैक्स उसका पीछा करने लगते। अब वो कैप्टन यहाँ से निकल गया था तालाब के अंदर ताकि वो क्रैकन को पकड़ सके। ये बड़ी मॉन्स्टर को पकड़ने के बाद वो दुनिया के सामने दिखाना चाहता था, लेकिन वहाँ पर बेन भी चुपके से पहुंच गया था। अब दोनों पार्टनर बन गए थे उस क्रैकन को पकड़ने के लिए और इसके बारे में जानने के लिए। उन सभी लोग रात के वक्त यहाँ पर जा रहे थे और पानी के अंदर चलने वाला सूट पहनकर उन सभी लोग पानी के पूरे नीचे अंदर जाते। बेन और वो पायलट को मिलता है वहाँ पर क्रैकन के बड़े बड़े 2 अंडे। अब इसके बारे में और भी डिटेल्स जानने के लिए अब कैप्टन बाहर अपनी शिप की तरफ चलने लगता है, लेकिन शिप के बाहर वहाँ पर वही लोग पहुँच जाते जो काफी सारे हथियार लेके आए थे और उन सभी लोग देखने में तो काफी लुटेरे जैसे थे। वो कहते कि तुमने इसके अंदर क्या देखा, सब कुछ बताओ, लेकिन वो कैप्टन नहीं बताता और इसीलिए उसको बुरी तरीके से मारते हैं और उसकी पूरी नाव ही जला देते हैं। बेन भी अब ऊपर जाके देखता है तो पूरी नाव जल रहा था। ये देखने के बाद अब बेन को भी काफी गुस्सा आता है। अब बेन को भी पता चल चुका था कि वो एनवायरमेंट सेफ्टी वाले ही ये इसकी अंडे चुरा कर महंगे दाम में बेच रहे थे। अब इन सारी बातें जानने के बाद अब बेन को काफी गुस्सा आता है। उसके बाद उसकी ओमेटिक्स देखता है, लेकिन इसमें चार्ज नहीं हो रहा था। काफी टाइम वेट करने के बाद उसकी ओमेटिक्स में चार्ज खो जाती है। अब उन लोगों ने उस क्रैकन के अंडे भी फिर से चुराए थे और इसीलिए क्रैकन उन सभी लोगों का पीछा करने लगता है। बेन भी स्ट्रिंग फ्लाई में ट्रांसफॉर्म होकर पायलट को बचाना चाहता है और उसको बचा लेता है। अब इसके बाद उसको पायलट को तो बचा लिया था, लेकिन अब क्रैकन था और उन सभी लोग भी थे जो क्रैकन के अंडे चुरा कर बेच रहे थे। ये बात जानने के बाद उन सभी लोग को पीछा करने लगता है। अब क्रैकन भी काफी गुस्सा था, इसलिए क्योंकि उसकी 2 अंडे फिर से उन सभी लोगों ने लेकर चले गए थे। क्रैकन काफी गुस्से में उन सभी लोग के ऊपर हमला करने लगता है। अब वो इंसान भी काफी खतरनाक थे, उसके पास काफी पावरफुल सूट था जिसकी वजह से क्रैकन के ऊपर हमला करने में उन दोनों भी कामयाब थे। दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी। इस लड़ाई में बेंटिनेशन भी अब रिपजॉट में ट्रांसफॉर्म होके पहुंच जाता है। रिपजॉट पानी के अंदर काफी पावरफुल है और इसीलिए वो अपनी पावर की एबिलिटी को यूज करते हुए पानी के अंदर काफी स्पीड में भागता है और इसी के मौका का फायदा उठाकर उस क्रैकन की अंडे लेके वही खुद भाग जाता है और क्रैकन उसका पीछा करने लगता है और वो इंसान भी। अब उन दोनों के बीच में यहाँ पर काफी भयंकर लड़ाई होती। लड़ाई यहाँ पर देखने में काफी औसम था क्योंकि बेन उस अंडे को बचाना चाहता था, लेकिन वो उस मॉन्स्टर और उस एनवायरनमेंट वाला इंसान से भी बचना था और इसीलिए ये फाइट काफी जबरदस्त थी। ये देखने में तो मुझे काफी मजा आया था। लेकिन इसके बाद अब मुद्दे पर आते हैं। यहाँ पर क्रैकन भी उसका पीछा कर रहा था। सभी के बीच में पर काफी लड़ाई होने के बाद बेन फाइनली उस इंसान को हरा देता है। उसके बाद उसकी अंडे क्रैकन के सामने जाके रख देता है। अब क्रैकन भी उसको पसंद करने लगा था क्योंकि उसकी अंडे उसने बचाया था। अब वो इंसान को खाने वाला था, लेकिन तभी बेन सामने जाता है। उसके बाद उस इंसान को बचा लेता है। अब बेन को तो इस इंसान से काफी नफरत था क्योंकि क्रैकन की अंडे ये चुरा कर बेच रहा था
और इसीलिए उसको बुरी तरीके से मारता है और बाहर जाके टंगा देता है ताकि पुलिस वाले आके इसको लेके चले जाए। अब बेन टेनिसन की सुकून था क्योंकि उसने सारी प्रॉब्लम खत्म कर दिया था। अब क्राकन भी अपनी अंडे पाके उस तालाब के सबसे नीचे जगह पर पहुंच जाता है। वो किसी को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, वहां पर जाके वो सो जाता है। उसके बाद बेन यहाँ से भाग रहा था, तभी बेन को वो कैप्टन पकड़ लेता है, वो क्राकन समझकर। उसके बाद अब वो कैप्टन सीधे लेके आता है ग्रैंडपा मैक्स और गोएन के सामने और आके बताता है कि मैंने क्राकन को पकड़ लिया है। तब तक बेन की ओमिटिस की चांस खत्म हो गए था, बेन इंसान में आ गया था। उसके बाद अब ग्रैंडपा मैक्स बताते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुमने क्राकन को पकड़ा है। यहाँ पर वो पीछे मुड़ के देखता है, तब वहाँ पर बेन होता है। देखने के बाद फिर से कैप्टन की होश उड़ गया था। कहता है कि मैं इतना था भूल तो नहीं सकता हूँ ना, मैंने क्राकन को ही पकड़ा था। यहाँ पर बेन को इस चीज में काफी मजा आता है। इसी के साथ ये ऑसम एपिसोड भी खत्म होता है। ये क्राकन वाला एपिसोड काफी भयंकर था और लास्ट सीन में हमें ये भी दिखाया जाता है कि क्राकन उस पानी के अंदर काफी ज्यादा शोर में दहाड़ने लगता है। इसका मतलब ये है कि उस क्राकन की प्रजाति की और भी चीज यहाँ पर है, इसके इस तालाब के अंदर है। इस सस्पेंस के साथ ये एपिसोड खत्म होती है।